जब किसी मंदिर में, विशेष रूप से माँ काली के मंदिर में, घंटी अपने आप न बजे, चाहे कोई खींचे, फिर भी वह जरा भी आवाज न करे, या फिर घंटी अचानक भारी लगने लगे, या उसकी ध्वनि मंद और रुक रुक कर निकलने लगे, तो यह कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं होती, बल्कि यह माँ काली की ओर से एक सूक्ष्म, रहस्यमय और अत्यंत गहरा संकेत होता है, जिसे केवल वही समझ सकता है जिसकी श्रद्धा सच्ची हो और हृदय माँ की उपस्थिति को अनुभव कर सके। घंटी का बजना केवल ध्वनि उत्पन्न करना नहीं होता, बल्कि वह एक माध्यम होता है माँ को पुकारने का, ऊर्जा को जागृत करने का और नकारात्मकता को दूर भगाने का। जब वह घंटी चुप हो जाती है या उसकी आवाज दब जाती है, तो माँ की चेतना यह बताती है कि अब वहां कुछ बाधित हो चुका है। या तो मंदिर की ऊर्जा असंतुलित हो गई है, या पूजा में त्रुटि हुई है, या कोई अपवित्र विचार, स्पर्श या कर्म मंदिर की पवित्रता को भंग कर चुका है। माँ काली के मंदिर में घंटी न बजना यह भी दर्शाता है कि माँ वहां मौन हो चुकी हैं। वे देख रही हैं, पर बोल नहीं रही। वे उपस्थित हैं, पर कृपा रोकी हुई है। यह माँ की ओर से एक गंभीर संकेत होता है कि अब भक्त को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहाँ वह चूक गया है। क्या मंदिर में आने से पहले उसके विचार पवित्र थे? क्या उसने बिना सच्ची भावना के केवल परंपरा निभाने के लिए मंदिर में प्रवेश किया? क्या मंदिर के भीतर वह मोबाइल, बातचीत या व्यर्थ के दिखावे में लगा रहा? या फिर कहीं मंदिर में ही किसी का अपमान, विवाद या मन की गंदगी आ गई है? घंटी तभी चुप होती है जब माँ रुष्ट होती हैं, और माँ तब रुष्ट होती हैं जब भक्त, पुजारी या स्थान स्वयं अपनी पवित्रता को छोड़ देता है। कई बार यह भी होता है कि मंदिर की घंटी माँ की शक्ति से इतनी जुड़ी होती है कि जब मंदिर में कोई तामसिक शक्ति प्रवेश करती है, जैसे किसी की बुरी नजर, तांत्रिक क्रिया या किसी दोषपूर्ण व्यक्ति का प्रभाव, तो वह घंटी स्वतः ही मौन हो जाती है, जैसे वह उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही हो। माँ काली स्वयं काल की अधिष्ठात्री हैं। वे सब जानती हैं, देखती हैं और समय से पहले संकेत देती हैं। परंतु जब भक्त केवल आंखों से देखता है और अंतरात्मा से नहीं सुनता, तब वह इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। माँ की घंटी का चुप हो जाना यह भी बताता है कि अब वहां केवल फूल, धूप और दीप नहीं, बल्कि आंसू, प्रायश्चित और आत्मशुद्धि चाहिए। घंटी की ध्वनि जब रुक जाती है, तब माँ चाहती हैं कि भक्त शोर में नहीं, मौन में माँ से बात करे। घंटी न बजना यह संकेत है कि अब तुम्हें बाहर के कर्मकांड से नहीं, भीतर के अंधकार से लड़ना है। माँ का मौन संकेत कहता है, अब तू मेरी शक्ति को केवल आवाज से मत जगा। अब तू मेरे चरणों में अपने दोषों को गिराकर, रोकर और टूटकर मुझे पुकार। यह भी देखा गया है कि कुछ स्थानों पर जहां वर्षों से घंटी लगातार बज रही थी, वह अचानक रुक जाती है और कुछ ही समय में उस स्थान पर कोई संकट, विघ्न या दुर्घटना घट जाती है। माँ की शक्ति पहले ही बता देती है कि वहां कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। घंटी की न बजने की यह घटना केवल यांत्रिक नहीं, आध्यात्मिक कंपन, वाइब्रेशंस की गहराई से जुड़ी होती है। माँ काली की उपस्थिति यदि वहां से हटने लगे, तो घंटी स्वयं मौन हो जाती है। इसलिए जब भी मंदिर की घंटी न बजे या उसका स्वर बदल जाए, तो इसे अंधविश्वास न समझें, बल्कि माँ का संकेत माने। वह घंटी पूछ रही होती है, क्या तू सच्चे भाव से आया है? वह पुकार रही होती है। क्या तूने अपने मन को शुद्ध किया? वह बता रही होती है। माँ मौन है, अब तू भी मौन होकर माँ की आंखों में देख। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? उस स्थान का शुद्धिकरण, माँ की विशेष प्रार्थना, दीपक जलाना, गंगा जल का छिड़काव और सच्चे हृदय से क्षमा याचना। यदि घंटी न बजे, तो माँ को बोलकर कहो, माँ, मुझसे जो त्रुटि हुई है उसे क्षमा करो, मुझे अपने योग्य बना लो। और फिर मौन साधना करो। माँ के मंत्रों को श्रद्धा से दोहराओ, जैसे एयूएम क्रीम कालिकाय नमः या काली महाकाली काल के भीतर कालिनी। और देखो, धीरे धीरे माँ की शक्ति उस स्थान को फिर से भर देगी और वह घंटी जो अब तक मौन थी फिर से गूंजेगी, एक दिव्य ऊर्जावान ध्वनि के साथ, जैसे माँ स्वयं कह रही हों, अब मैं फिर से यहाँ हूँ, तूने मुझे सच्चे भाव से बुलाया है। माँ की घंटी कोई धातु की वस्तु नहीं, वह माँ की उपस्थिति की प्रतीक है,
जब वह बोले तो समझो माँ प्रसन्न है। जब वह चुप हो तो समझो माँ कुछ कह रही हैं। भीतर झांको, सुधार करो और फिर माँ को सच्चे प्रेम से पुकारो। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें